बारिश ने डायनासोर्स को कब, कैसे और क्यों ख़त्म किया? इस्लाम और जदीद सीरीज़ की किस्त नंबर 10 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने ज़मीन की तारीख बदल दी। राज है मूसलाधार बारिश और शहाब साकिब या मेड्रॉइड से डायनासोर्स की तबाही। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़रा सोचिए, 65 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पर धमाके हो रहे थे। शहाब साकिब आग के गोले बनकर जमीन से टकरा रहे थे। कुछ समुंदर में जा गिरते हैं, पानी खोलता है, भाप आसमान पर उठती है और फिर शुरू होती है ऐसी बारिश जो हफ्तों नहीं बल्कि बरसों तक बरसती रहती है, जो जमीन से सब कुछ मिटाकर इनकी बाकियात भी समुद्रों की तह में ले जाती है। यह बारिश जमीन के उस वक्त के गर्म तरीन औसत दर्जा हरारत को, जो उस वक्त 27 डिग्री तक था, उससे गिराकर सिर्फ 5 डिग्री पर ले आती। नतीजा, सर्द खून वाले डायनासोर सर्दी से मरने लगते हैं। साइंसी तहकीक दोस्तों, साइंस के मुताबिक डायनासोर्स के खात्मे की कई वजूहात हैं। नंबर 1, शहाब साकिब की जमीन से टकराने से पैदा होने वाली आग और धमाके। नंबर 2, इन शहाब साकिब की समुंदर में गिरने से बेतहाशा भाप का बनना। नंबर 3, ये भाप बादलों में बदल गई जिसने तूफानी बारिशें पैदा की। नंबर 4, मुसलसल बारिश से जमीन का मौसम ठंडा हुआ जिसने कोल्ड ब्लड वाले डायनासोर्स को खत्म कर दिया। नंबर 5, इनके अंडे खुले इलाकों में दिए जाते थे जो बारिश और सैलाब में बह गए या चूहों ने खा लिए, जबकि मगरमच्छ और कछुए बच गए क्योंकि वो ज्यादातर पानी में रहते थे, अपने अंडे नमी वाली रेत में छुपाते थे। कुरान और बारिश की हकीकत। लेकिन दोस्तों, सिर्फ साइंस नहीं, कुरान भी हमें बताता है कि बारिश अल्लाह के हुक्म से कभी रहमत बनती है और कभी अजाब। अल्लाह ताला सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फिल अर्दि व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसे जमीन में ठहरा दिया और हम इसे ले जाने पर भी कादिर हैं। दोस्तों, यहाँ बिक़दरिन यानी एक तवाज़ुन का जिक्र है। जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो बारिश तबाही लाती है, बारिश बतौरे अजाब। दोस्तों, कुरान एक और जगह सूरतुल क़मर की आयत नंबर 11 और 12 में भी इरशाद फरमाता है, फ़वतहना अब्वाबस समाई बिमाइन मुनहमिर व फ़ज्जरनल अर्द उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर। फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर के साथ बरसती हुई बारिश से और जमीन के चश्मे फाड़ दिए और वो दोनों पानी मिल गए एक ऐसे काम के लिए जो मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, ये आयत करीमा हमें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब की याद दिलाती है, जहाँ बारिश तबाही का जरिया बनी। डायनासोर्स के साथ भी बारिश अजाब ही बनी। अल्लाह का मंसूबा और इंसान का इंतखाब। दोस्तों, ये सिर्फ साइंसी हादसा नहीं था, ये अल्लाह की एक मंसूबा बंदी थी, क्योंकि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बसाना था और ये खूंखार जानवर इंसानी आबादी के लिए शदीद खतरा हो सकते थे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फैसला किया था कि जमीन पर इंसान को बसाया जाए। अगर डायनासोर्स जैसे खूनख्वार और द्यो हेकल जानवर बाकी रहते तो इंसान की बका मुमकिन न थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें खत्म कर दिया ताकि जमीन इंसान के लिए तैयार हो। सूरतुल अनआम आयत नंबर 165 में भी अल्लाह ताला इंसानों की तखरीक और उन्हें जमीन पर बसाने के बारे में फरमाता है। इरशाद बारी ताला है, हुवल्लज़ी जअल लकुम खलाइफल अर्दि व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअद दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में जानशीन बनाया और बाज को बाज पर दर्जात में बुलंद किया ताकि वो तुम्हें आजमाए जो कुछ उसने तुम्हें दिया है। प्यारे दोस्तों, डायनासोर्स का खात्मा सिर्फ एक साइंसी कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक निशानी भी है, जिसका जिक्र आज से 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कहीं इशारतन और कहीं वाज़िह तौर पर फरमा दिया।
ایک طرف سائنس ہمیں بارش اور سردی کی وضاحت دیتی ہے اور دوسری طرف قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور منصوبے کا حصہ تھا۔ بارش جسے ہم رحمت سمجھتے ہیں کی تباہی بھی بن سکتی ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو انسان کے لیے تیار کیا۔ دوستو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائنوسارز کا خاتمہ محض ایک حادثہ تھا یا اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔